हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। जीवन मेरा तू ही तो है, साथी मेरा तू ही तो है, मेरा आधार, मेरी चट्टान, तू ही तो है, तू ही रहे, मेरा आधार, मेरी चट्टान, तू ही तो है, तू ही रहे। आज का संदेश प्रभु के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार मसीह यीशु के अतिश्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय उसका 19वां पद। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्स 19। उस स्त्री ने उसे कहा, महोदय, मुझे लगता है कि तू नबी है। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह और सामरी स्त्री के जो बातचीत यूहन्ना जो वर्णन करते हैं, हमें कई सबक देते हैं, कई सच्चाइयों को हमारे सामने रखते हैं। हमने देखा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य का रूप धारण करते समय मनुष्य के जीवन की सारी शारीरिक कमजोरी को भी उसने अनुभव किया। पाप को छोड़कर हर बात में हमारे समानता में हो गया। थकावट को अनुभव किया, वो प्यासा रहा। लेकिन हम ये भी देखते हैं उनके थकावट के बावजूद भी समरी स्त्री के आध्यात्मिक प्यास और भूख मिटाने के लिए, उनका गिरी हुई परिस्थिति से उठाने के लिए, उनको आत्मिक जीवन का जल देने के लिए प्रभु यीशु मसीह तत्पर है। उनका दया, करुणा और उनका जो प्रेम, इस प्रकार हम देख सकते हैं। और उसके अलावा हम ये भी ध्यान दिया, यीशु मसीह उस स्त्री को पाप की क्षमा देने के पहले, उनको जीवन का जल देने के पहले ये अवश्य होता है कि उनका अपना पापमय जीवन, उनका गिरा हुआ हालत वो बराबर पहुंचाने। इसलिए उसने उनका पति को लाने के लिए कहा। और जब कहा तो उसने बोला, मुझे पति नहीं। फिर यीशु ने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कहा, तो बिल्कुल सही कहा, लेकिन 5 पति हो चुका है, आप जिसके साथ रहते हो तो पति नहीं, अर्थात तुम पाप में व्यभिचार में रह रहे हो। प्यारों, उस स्त्री का प्रतिक्रिया है जो 19वां पद, महोदय, मुझे लगता है तू नबी है, तू प्रॉफिट है, भविष्यवक्ता है, तो परमेश्वर का जन है, जो परमेश्वर के लिए बातें करते हैं, ईश्वरीय संदेश सुनाते हैं। अर्थात उस स्त्री कबूल कर रही थी, आपने जो बोला बिल्कुल सही है। उनका पाप, उनका गुप्त जीवन, पापमय जीवन को कबूल कर रही थी। हम उसके बाद देखते हैं कि उस स्त्री और यीशु मसीह के बीच में बातचीत बढ़ते हैं और उस बातचीत में आराधना का विषय आते हैं। और स्त्री 25वां पद में कहते हैं, मैं जानती हूं कि मसीहा जो कृष्ण कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब कुछ बता देगा। जैसा यीशु मसीह यहूदियों का, समरियों का आराधना की बात कहते समय
वो स्त्री अपनी जानकारी रखता है, मुझे मालूम है मसीहा आ रहा है, कृष्ण आ रहा है, जो यहूदियों का आशा है। और समरी स्त्री वो बोल रहा है कि हम भी आशा करता है, जब मसीहा आएगा सब कुछ सिखाएगा। उस समय यीशु मसीह का प्रतिक्रिया देखिए 26वां पद में। यीशु ने उसे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं, मैं वही हूं। प्यारो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकटीकरण है, रेवलेशन है। यीशु मसीह हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार में खास तौर से करीबन 23 बार मैं हूं, मैं वही हूं कहा हुआ है। यीशु मसीह अपना परिचय दे रहा है, मैं हूं जो सनातन काल से है, अर्थात परमेश्वर। वास्तव में और किसी के सामने अभी तक यीशु मसीह इतना खुल्लम खुल्ला अपना प्रकटीकरण साधारण यहूदियों के सामने नहीं किया। इस समरी स्त्री के सामने जब उसने अपने पापों को कबूल किया, उसका गिरा हुआ हालत को अंगीकार किया, यीशु ने बोला, तुम जो मसीहा का इंतजार करते हो, मैं वही हूं। उस स्त्री का प्रतिक्रिया देखिए, हम पढ़ते हैं उसका 28वां पद में, उस स्त्री ने अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया, नगर में जाकर लोगों से कहा, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने वो सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीही नहीं? देखिए, ये जो स्त्री ने विश्वास किया यही मसीहा है, परमेश्वर की ओर से आया हुआ हमारा उद्धारकर्ता, हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला मसीहा। हम देखता है उसके नीचे के पदों में 29 मैंने बताया, और नीचे लोग आते हैं और लोग कबूल करता है जो कुछ फिर से लोगों के सामने वो कहते हैं, जो कुछ मैंने किया वो सब अब उसने मुझे बता दिया। ये परमेश्वर है जो गुप्त बातों को जानते हैं। और नीचे पढ़ते हैं 43 में, सभी लोग मानता है ये सचमुच में जगत का उद्धार करता है। प्यारों, यहां एक महत्वपूर्ण सच्चाई वो ये है, उद्धार पाने के लिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए यह अवश्य होता है कि हमारे पापों को कबूल करें, साथ साथ अवश्य होता है हम यीशु मसीह को पहचानें, यीशु मसीह को वो कौन है इस बात का निश्चयता पाएं। यूहन्ना का सुसमाचार का 17वां अध्याय 3 पद में यीशु मसीह ही ये बात कहा है, अनंत जीवन ये है कि वे तुझे जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह को जाने जिसे तूने भेजा है। यीशु मसीह को पहचानना है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, एकमात्र मार्ग, सच्चाई और जीवन वो ही है। जैसा प्रेरितों के काम 4:12 में हम पढ़ते हैं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं और कोई उद्धार करता बचाने वाला नहीं, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। ये बात हमें कबूल करना है। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता जो मनुष्य का रूप में आकर हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए क्रूस पर चढ़ा हुआ, हमारे पापों को उठाकर क्रूस पर चढ़ा हुआ, उस मसीह यीशु जो मृतकों में से जी उठा, उस वो ही एकमात्र उद्धार करता है। ये कबूल करना है, अंगीकार करना है, ये मान लेना है और उसको हमारा प्रभु उद्धार करता स्वामी के रूप में स्वीकार करना है। तब ही हम उद्धार पाएंगे, तब ही हम पाप की क्षमा पाते हैं। इसलिए हम लोग
रोमियों की पत्री उसका 10वां अध्याय का वचन हम सब जानते हैं। वहाँ बराबर इस विषय को पौलुस प्रेरित इस प्रकार लिखता है, कहते हैं रोमी 10 का 9वां पद में कहते हैं, यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे मर्दों में से जीवित किया तो उद्धार पाएगा। प्रभु सहायता करे उस स्त्री के समान कितना भी पापमय गिरा हुआ परिस्थिति में हो, यीशु मसीह हमसे दया करता है, प्रेम करते हैं। पापों को कबूल करेगा तो वो जगत का उद्धार करता और प्रभु स्वामी है मान लेगा तो आप उद्धार पा सकते हैं। इन वचनों से प्रभु हमें सहायता करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।